हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टॉप 75 पदाधिकारी डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के गृह सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के गृह सचिव होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि सचिव किसे कहते हैं, सेक्रेटरी किसे कहते हैं। सचिव जो कि किसी भी विभाग या मंत्रालय का सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है। किसी भी विभाग या किसी भी मंत्रालय का जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है उसे उस विभाग या उस मंत्रालय का सचिव यानी सेक्रेटरी कहते हैं। आपको मेनली 5 सचिव के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है भारत के कैबिनेट सचिव। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा। भारत के विदेश सचिव वर्तमान में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। तीसरा है भारत के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। चौथा भारत के वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे। पांचवा है भारत के रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार। यही वो 5 सेक्रेटरी हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीबीआई के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीण सिन्हा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। सीबीआई क्या है? तो सीबीआई भारत की एक जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। इसी प्रकार से कुछ अन्य इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं जैसे सीबीआई, आईबी, रा, ईडी और एनआईए। तो इन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। पहली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है आईबी जिसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। वर्तमान में आईबी के निदेशक हैं अरविंद कुमार। आईबी जो कि भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है जिसका कार्य है भारत के अंदर भारत विरोधी या आतंकवाद संबंधी घटनाओं की जानकारी इकट्ठा करना। इसी प्रकार से दूसरी संस्था जिसका नाम है रॉ जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वर्तमान में रॉ के प्रमुख हैं सामंत गोयल। रॉ जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है जिसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर भारत विरोधी या आतंकवाद संबंधी मामलों की जानकारी इकट्ठा करना। सीबीआई जिसके हाल ही में नए प्रमुख बने हैं प्रवीण सिन्हा। सीबीआई जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई जो कि भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। सीबीआई का कार्य है भारत में आपराधिक यानी कि क्राइम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकार के मामलों की जाँच करना। इसी प्रकार से चौथी संस्था है जिसका नाम है एनआईए। एनआईए के वर्तमान में महानिदेशक हैं योगेश चंद्र मोदी, वाईसी मोदी। एनआईए जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए भारत की एक विशेष एजेंसी है जो कि आतंकवाद संबंधी घटनाओं को डील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर मैंने एनआईए और सीबीआई के बारे में अंतर करके भी लिख रखा है। एनआईए जो कि भारत में केवल और केवल आतंकवाद संबंधी घटनाओं को डील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि सीबीआई आतंकवाद को छोड़कर किसी भी प्रकार के मामले, भ्रष्टाचार, आर्थिक मामले या अपराधों की जांच के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आतंकवाद संबंधी घटनाओं को डील करने के लिए एनआईए का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवी एजेंसी है ईडी जिसका फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय। वर्तमान में ईडी के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा। ईडी जो कि एक विशेष जांच एजेंसी है जो कि भारत में फाइनेंशियल फ्रॉड यानी कि वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे जब विजय माल्या पैसा लेकर भाग गया तो उस प्रकार के मामलों की जांच के लिए ईडी का इस्तेमाल किया गया। अगली संस्था है लोकपाल। वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। लोकपाल क्या है? तो लोकपाल भारत के सभी उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए भारत की सर्वोच्च संस्था है। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। लोकपाल के पहले अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। अगला क्वेश्चन है,
भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं भारतीय डिफेंस सिस्टम के बारे में। जो हमारा भारतीय डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम भारतीय सशस्त्र सेनाएं, इंडियन आर्म्ड फोर्स या मिलिट्री कहते हैं, इसके अंतर्गत 3 एजेंसी आती हैं। कौन कौन सी? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों एजेंसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मंत्रालय ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। भारत का जो रक्षा मंत्रालय है, इसके अंतर्गत इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स आते हैं, जिन्हें हम मिलिट्री या भारतीय सशस्त्र सेनाएं के नाम से जानते हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना यानी कि जल सेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और पिछले साल 2020 में एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी, जिसे रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के नाम से जानते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं जनरल बिपिन रावत। इसी प्रकार से एक चौथी संस्था है जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक बल। वर्तमान में भारतीय तट रक्षक बल के DG हैं, महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। जो भारतीय तट रक्षक बल है, ये भारत का जो समुद्र कार में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार है, उसके भीतर तेल, मत्स्य, खनिज तथा अन्य भारतीय जो संपत्ति हैं, उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, जैसे पोत परिवहन, अनाधिकृत मछली का शिकार, तस्करी, इन सभी की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, ये दी गई है इंडियन कोस्ट गार्ड को। अगला क्वेश्चन है BSF के वर्तमान में DG डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में BSF के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि BSF क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में 5-6 एजेंसी हैं, जैसे BSF, CRPF, CISF, ITBP, NSG, SSB, असम राइफल। इन सभी संस्थानों को बोला जाता है CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और इसी को हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। और इन्हीं एजेंसीज को बोला जाता है पैरामिलिट्री फोर्स या अर्धसैनिक बल। जो ये सारी एजेंसी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, जबकि जो हमारी सेनाएं हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में CDS या NDA के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि CRPF, CISF, ITBP जो संस्थाएं ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय, होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन याद रखना है, इनका पूछा जाता है डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। इन सभी एजेंसीज का जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वह होता है DG डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। तो वर्तमान में BSF के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना, CRPF के महानिदेशक हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी, CISF के महानिदेशक हैं राजेश रंजन, ITBP के महानिदेशक हैं SS देसवाल, NSG के महानिदेशक हैं SS देसवाल। इन दोनों संस्थानों के महानिदेशक हैं। SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र, असम राइफल्स के महानिदेशक हैं सुखदीप सांगवान। अब हम जान लेते हैं कि इनका कार्य क्या है, इनको जिम्मेदारी क्या दी गई है। तो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF को दी गई है। इसी प्रकार से CRPF, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, भारत में किसी भी प्रकार के दंगा फसाद, मेले, रैली, आंदोलन या VIP की सुरक्षा के लिए CRPF का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस समय दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर CRPF के जवान लगाए गए हैं। CISF, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत में जितने भी सरकारी कंपनियां जैसे PSU, गेल, बेल, सेल और कोल इंडिया, इन सभी की जो जिम्मेदारी की सुरक्षा ये CISF को दी गई है। इसी प्रकार से चौथी संस्था है ITBP, जिसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, भारत में जो भारत चीन तथा भारत तिब्बत की बॉर्डर है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ITBP को सौंपी गई है। इसी प्रकार से पांचवी संस्था जिसका नाम है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किसी भी प्रकार के आतंकवाद संबंधी घटनाओं या किसी भी प्रकार के प्लेन हाईजैक के लिए NSG का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो भारत के VVIP होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी NSG के जवान इस्तेमाल किए जाते हैं।
छठी संस्था है एसएसबी, जिसका फुल फॉर्म है सीमा सुरक्षा बल। सातवीं संस्था है असम राइफल। असम राइफल जो कि भारत म्यांमार के बॉर्डर की सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई हैं शरद अरविंद बोबडे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद अरविंद बोबडे, जो कि भारत के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है इसको अपॉइंटमेंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल होता है, यानी कि अगर उनका जो आयु है, एज है, जब 65 वर्ष की आयु हो जाएगी तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हाल ही में 3-4 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें जज कितने हैं? तो वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज हैं, जिसमें से एक है मुख्य जज जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसके अलावा 33 हैं सहायक जज। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है 34। चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी है 2,80,000 रुपया प्रति माह। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, एच.जे. कानिया। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, जो कि 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन याद रखना है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक की, जो भी पहले पूरा हो जाए उसका कार्यकाल वही होगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की वर्तमान में सैलरी क्या है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सैलरी है 2,50,000 रुपया प्रति माह। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके लिए एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि हैं सुनील अरोड़ा, और सुनील अरोड़ा की सहायता के लिए इनके लिए 2 सब चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि वर्तमान में हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान में भारत के CIC हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के अध्यक्ष कौन है? तो CCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य है भारत में जो कंपनियां हैं उनमें स्वच्छ यानी कि अच्छा प्रतिस्पर्धा बढ़ावा देना, ताकि कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी को मैनिपुलेट करके उसको ख़त्म ना कर पाए। अगला है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं संजय कोठारी। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? तो भारत सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार या भारत सरकार का जो मुख्य वकील होता है उसे ही हम भारत के महान्यायवादी के नाम से जानते हैं, जो कि वर्तमान में है के वेणुगोपाल।
जो भारत का महान्यायवादी, इसके लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 76 के अंतर्गत बताया गया है। जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसकी सहायता के लिए इससे नीचे जो ऑफिसर होता है उसका नाम होता है प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटिव सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में है तुषार मेहता। ये भारत सरकार का दूसरा कानूनी सलाहकार या दूसरा वकील होता है। अगला है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग कौन है? तो वर्तमान में भारत के कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के कैग हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अब इसका कार्य क्या होता है? तो संसद द्वारा जितने भी खर्चे किए जाते हैं, जो भी खर्चे होते हैं या विधानसभाओं द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं, उनके लेखा जोखा के लिए जो सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च व्यक्ति है, उसका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन NCW हैं रेखा शर्मा। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये महिलाओं के स्वतः संज्ञान पर आधारित महिलाओं के संवैधानिक हितों की रक्षा तथा कानूनी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार से NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन है जस्टिस HL दत्तू। NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भारत में जितने भी पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं उनको तेजी से निपटारा करने के लिए एक नई संस्था बनाई गई थी 2010 में, जिसका नाम है NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। वर्तमान में NGT के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। अगला है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? तो वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं के विजय राघवन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA, आप सभी को पता होगा, अजीत डोभाल हैं। CBDT के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो भारत में जो टैक्सेशन सिस्टम है ये दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो वर्तमान में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी, जबकि इनडायरेक्टर CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार। CBDT को रिप्लेस किया गया है GST के द्वारा। GST जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो GST है ये भारत का एक इनडायरेक्ट टैक्स है। वर्तमान में GST के अंतर्गत 5 स्लैब हैं, 5 प्रकार के टैक्स हैं। कौन कौन से? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये हैं GST के अंतर्गत 5 प्रकार के टैक्स। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो GST है इसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्कोहलिक ड्रिंक यानी कि शराब दारू तथा इलेक्ट्रिसिटी। इन 3 चीज़ों को GST के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में लोकसभा का उपाध्यक्ष कोई नहीं है, सीट वैकेंट है। लोकसभा के महासचिव सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा हैं स्नेहलता श्रीवास्तव, जो कि एक IAS ऑफिसर होता है। राज्यसभा के सभापति हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा M वेंकैया नायडू। भारत में जो राज्यसभा का सभापति होता है वह होता है भारत का उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति होता है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं गुलाब नबी आज़ाद, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यसभा के महासचिव, जो कि एक IAS ऑफिसर होता है, देश दीपक वर्मा हैं। अब हम कुछ भारत के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। RBI के वर्तमान गवर्नर हैं
शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई जो कि भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि जितने भी बैंक हैं उनके माँ बाप जो है वो है आरबीआई। क्यों? क्योंकि भारत का जो सेंट्रल बैंक है ये है आरबीआई। भारत में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकें हैं, उनका रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, इसीलिए मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई जो है भारत में मनी मार्केट रेगुलेटर है। इसी प्रकार से जो सिक्योरिटी रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, ये है सेबी। सेबी जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। सेबी का भी मुख्यालय है मुंबई में। इसी प्रकार से एक तीसरी संस्था जिसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड के वर्तमान में चेयरमैन है गोविंद रजालू चिंतला। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। भारत में जितने भी कृषि संबंधी लोन या फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं उनके जो गवर्निंग बॉडी है वो है नाबार्ड। नाबार्ड को छोटा आरबीआई भी कहा जाता है। नाबार्ड का मुख्यालय भी है मुंबई। भारत में जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर या कि खेती संबंधी लोन होते हैं उनके लिए जो संस्था है, अपेक्स बॉडी है, वो है नाबार्ड। अगली संस्था है सिडबी। सिडबी जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एमडी हैं देवेंद्र कुमार सिंह। भारत में छोटे जो इंडस्ट्री हैं, एमएसएमई हैं, उनको लोन देने के लिए जो सर्वोच्च संस्था बनाई गई इसका नाम है सिडबी, जिसका मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से अगली संस्था है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। भारत में जो भी घरों को या फिर आवास के लिए जो लोन दिया जाता है उनके लिए जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है एनएचबी। वर्तमान में एनएचबी के प्रबंध निदेशक हैं शारदा कुमार होटा, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारत में आयात निर्यात संबंधी जो कंपनियों को लोन दिया जाता है उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी है एक्जिम बैंक। वर्तमान में एक्जिम बैंक के सीईओ हैं डेविड रस्किना। एक्जिम बैंक का मुख्यालय है मुंबई। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। एसबीआई जो कि भारत की पब्लिक सेक्टर बैंकों में सबसे बड़ी बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। इसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और एचडीएफसी बैंक का भी मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। एलआईसी के वर्तमान में चेयरमैन है एमआर कुमार। एलआईसी जिसका फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारत में बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है एलआईसी, जो कि एक सरकारी कंपनी है। एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अब आपको कुछ रेगुलेटरी बॉडी के नाम याद रखने हैं, जैसे पहली है आईआरडीए, इरडा। इरडा जिसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण। यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। भारत में बीमा संबंधी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है आईआरडीए, जिसका मुख्यालय हैदराबाद। वर्तमान में आईआरडीए के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। इसी प्रकार से टेलीकॉम सेक्टर की जो रेगुलेटरी बॉडी है इसका नाम है ट्राई। ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर पीडी वघेला। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ट्राई का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। भारत में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, इन सभी की जो रेगुलेटरी बॉडी है इसका नाम है ट्राई। सेबी की दो बात हो चुकी है। इसी प्रकार से अगली संस्था है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ। भारत में जितनी भी बैंकें हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनको नए पॉलिसी बनाने के लिए जो संस्था बनाई गई इसका नाम है आईबीए। वर्तमान में आईबीए के एमडी और सीईओ तथा चेयरमैन है राज किरण राय। राज किरण राय जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी तथा सीईओ भी हैं।
इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर के सिवान। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली। बीआरसी जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। बीआरसी जिसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भारत में जितना भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, एटॉमिक से रिलेटेड रिसर्च है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल संस्था है बीआरसी जिसका मुख्यालय है मुंबई। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीआरसी का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन में मुंबई नहीं होता, ऑप्शन में दिया होता है ट्रॉम्बे। जो ट्रॉम्बे है ये मुंबई का ही एक स्थान है, तो आपको याद रखना बीआरसी का मुख्यालय है मुंबई के ट्रॉम्बे शहर में। अगली संस्था है CSIR जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। जो CSIR है भारत की एक प्रमुख प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सर्वोच्च संस्था है। CSIR के वर्तमान में महानिदेशक हैं शेखर सी मांडे। CSIR का मुख्यालय है नई दिल्ली। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। भारत में जितनी भी A तथा B ग्रेड की नौकरियां होती हैं उनके अपॉइंटमेंट तथा ट्रेनिंग के लिए जो संस्था है उसका नाम है यूपीएससी। जैसे IAS, BCS, IFS, IRS, इन सभी एग्जाम्स की जो रिक्रूटिंग बॉडी है वो है यूपीएससी। इससे नीचे जो संस्था है उसका नाम है SSC। वर्तमान में SSC के अध्यक्ष हैं ब्रज राज शर्मा। SSC जिसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। इसी प्रकार से भारत में जितने भी फाइनेंशियल यानी कि बैंकों के संबंधी जो रिक्रूटमेंट हैं इनके लिए सर्वोच्च संस्था है IBPS जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। IBPS के वर्तमान में चेयरमैन है राज किरण राय, डायरेक्टर हैं हरिदेश कुमार B। CBSE की बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। NCERT के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ऋषिकेश सेनापति। NCERT जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। CBSE बोर्ड का जो सिलेबस है उस सिलेबस के रिसर्च तथा उनकी प्रिंटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल संस्था है भारत में उसका नाम है NCERT जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसी प्रकार से भारत में जितनी भी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनके लिए जो गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है UGC जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। वर्तमान में UGC के चेयरमैन है धीरेन्द्र पाल सिंह। UGC का भी मुख्यालय है नई दिल्ली। AICT के वर्तमान में चेयरमैन है अनिल सहस्त्रबुद्धि। AICT का फुल फॉर्म है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। भारत में जितने भी टेक्निकल या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल संस्था है उसका नाम है AICTE। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग जो कि भारत सरकार का एक थिंक टैंक यानी कि पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसी प्रकार से हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए CEO बने हैं सुनीत शर्मा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पहले जो रेलवे बोर्ड का हेड होता था, मुखिया होता था, उसका नाम होता था चेयरमैन। लेकिन 2020 में पिछले साल चेयरमैन का नाम बदलकर CEO कर दिया गया है। तो रेलवे बोर्ड के पहले CEO बने हैं सुनीत शर्मा। और रेलवे की संपत्ति के लिए जो सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल संस्था उसका नाम है RPF के वर्तमान में महानिदेशक हैं अरुण कुमार। और पिछले साल 2020 में RPF का नाम बदल दिया गया था। इसका नया नाम रख दिया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसमें सर्विस शब्द को ऐड कर दिया गया है। रेलवे संपत्ति तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल संस्था उसका नाम है RPF।
इसी प्रकार से भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल संस्था उसका नाम है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। वर्तमान में नागरिक सुरक्षा उड्डयन ब्यूरो के महानिदेशक हैं M.A. गणपति, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है ये भारत के सभी हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल संस्था है, जबकि भारत के जितने भी हवाई अड्डे हैं उनके कोऑर्डिनेशन, अपग्रेडेशन तथा मैनेजमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल संस्था उसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। वर्तमान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली। प्रसार भारती के चेयरमैन हैं ए सूर्यप्रकाश। प्रसार भारती के CEO हैं शशि शेखर वेम्पाती। प्रसार भारती जो कि भारत सरकार का एक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, प्रसारण संस्था है। प्रसार भारती के अंतर्गत दो संस्थाएं आती हैं, कौन कौन सी? पहली है ऑल इंडिया रेडियो, दूसरा है दूरदर्शन। ये दोनों जो संस्थाएं हैं प्रसार भारती के अंतर्गत आती हैं और प्रसार भारती का मुख्यालय है नई दिल्ली। FTII जिसका फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि भारत में फिल्म तथा टेलीविज़न के लिए सर्वोच्च संस्थान है, जो कि पुणे में स्थित है। वर्तमान में FTII के चेयरमैन है शेखर कपूर। इसी प्रकार से भारत में जितनी भी फिल्में बनती हैं तो फिल्मों को जो सेंसर किया जाता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल संस्था है उसका नाम है CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। 21वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। इसी प्रकार से 15वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं NK सिंह। जो 15वां वित्त आयोग है ये 2020 से 2025 तक इसका कार्यकाल रहेगा। भारत में जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी इसका नाम है BCCI जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह, CEO हैं हेमांग अमीन, मुख्यालय है मुंबई। अब हम जितना भी पढ़ें उन सभी को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। CBI के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीण सिन्हा को। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष हैं PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष। भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, भारत के पहले CDS बने हैं जनरल बिपिन रावत। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे वर्तमान में भारत के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसी प्रकार से वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। भारत के महान्यायवादी हैं KK वेणुगोपाल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। CBDT के वर्तमान में चेयरमैन हैं प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला जो कि कोटा राजस्थान से लोकसभा सांसद हैं। राज्यसभा के सभापति हैं भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नाबार्ड के चेयरमैन हैं गोविंद रजालू चिंतला। SBI के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। HDFC बैंक के वर्तमान में CEO हैं शशिधर जगदीशन। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन हैं डॉक्टर K सिवान। DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी।
इसी प्रकार से यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। यूजीसी के चेयरमैन हैं धीरेन्द्र पाल सिंह। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ, जो कि रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ बने हैं, इनका नाम है सुनीत शर्मा। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।